आप सभी का स्वागत है। गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम ग्रीस का थोड़ा सा चेंज हुआ है। अगर आप बाहर किसी भी देश में सेटल होना चाह रहे हैं गोल्डन वीज़ा को लेके और आप ये नहीं जानते कि मुझे इसमें होता क्या है, करना क्या होता है, तो ग्रीस का गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम एक्टिव था। पहले पोर्चुगल का भी था, वो बंद हो चुका है। ग्रीस का अभी भी एक्टिव है, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप इन चेंजेस को फॉलो करके उनके देश में सेटल हो सकते हैं। तो ये कैसे होगा, एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ग्रीस ने लिमिट इंक्रीज कर दी है। पहले 2,70,000 कुछ लिमिट होती थी कि 2,70,000 यूरो लगा के आप हमारे देश में आ सकते हैं और उसके बदले में हम आपको पीआर दे देंगे। और अब जो वो लिमिट बढ़ा के इन्होंने जो कर दी है वो 4,33,000 कर दिया है। ऑलमोस्ट मतलब अच्छा खासा इंक्रीमेंट हो गया, मतलब डबल से थोड़ा सा कम है बट अच्छा खासा इंक्रीमेंट हो गया। यानी आपको 4,33,000 यूरो लगाने होंगे, जो कि मोटा मोटा आई बिलीव 4 करोड़ के आसपास बनते हैं, कि आप 4 करोड़ रुपए हमारे देश में आइए, लगाइए। ये रियल एस्टेट में आप वहाँ प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, रेंट आउट कर सकते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी ले सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं, जो मर्जी करें। बट इतना पैसा आप लगाएं, उसके बदले में हम आपको पीआर दे देंगे। काफी सारे देशों ने ये स्कीम करी है। पोर्चुगल ने रिसेंटली बंद करी है, ऑस्ट्रेलिया ने बंद कर दी है। पहले ऑस्ट्रेलिया की ओपन थी, पोर्चुगल की ओपन थी, उससे बाहर से बहुत पैसा आने लगा था, जिसकी वजह से रियल एस्टेट के प्राइस एकदम से बढ़ने लग गए थे। बट ग्रीस में अभी भी गुंजाइश थी, तो ग्रीस ने तो अभी भी ओपन रखा है, बस उन्होंने लिमिट बढ़ा दी है। उसके अलावा अगर आप बहुत अच्छे एरिया में प्रॉपर्टी लेते हो तो 4,33,000 नहीं, फिर 5,40,000 हो जाएगा। यानी आप अगर अच्छे एरिया, कहने का मतलब है कि सिटी सेंटर हो, प्राइम लोकेशन हो, फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट की कैपेबिलिटी इतनी होनी चाहिए। उसके अलावा जो भी आप प्रॉपर्टी लेते हो वो 120 स्क्वायर मीटर से ऊपर हो। ये हालांकि छोटी छोटी बातें, अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको वैसे भी गाइड कर देंगे। लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको क्या मिलेगा, कितना खर्चा आएगा और इसके बेनिफिट क्या है। इस वीडियो का माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन देना ज्यादा जरूरी है। अब इसमें क्या, ग्रीस में जो बहुत ज्यादा टूरिस्टिक एरियाज हैं वहां पर तो इंक्रीज कर दिया है, 8,66,000 समथिंग कर दिया है। वहां पर तो आपको इतना खर्चा करना पड़ेगा, जिसमें एटिका, एथेंस, थेसलोनिकी, मैकनोस, सेंटोरिनी, ये आप जानते हैं बहुत फेमस नाम है। जिसमें ये एरियाज जो मैंने आपको बताया, इसमें लिमिट बढ़ा दी गई है। बाकी एरियाज में वही 4,33,000 है, लेकिन अगर आप इन एरियाज में जाते हैं तो 8,66,000 है, यानी लगभग 7 करोड़ रुपए। तो अब देखिए, ये तो ठीक है, पैसे को साइड में करते हैं 2 मिनट के लिए। किसको गोल्डन वीजा लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, वो समझना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कैपिटल है, आपको लगता है कि आप 4-5 करोड़ रुपए लगा के किसी भी देश में सेटल होने के लिए तैयार हैं, तो आप ग्रीस को कंसीडर कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या है कि ग्रीस बहुत ही टूरिस्टिक एरिया है, टूरिज्म आता रहता है, भरा रहता है, पॉपुलेशन कम है, तो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा नहीं है। दूसरा यह है कि ग्रीस के अंदर मैन पावर बाकी यूरोप के मुकाबले थोड़ा सा सस्ता है। तीसरा एडवांटेज यह है कि जो पैसा आप लगा रहे हो आप ही का ही है। फॉर एग्जाम्पल एनसीआर में अगर आप रहते हैं तो एनसीआर में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते हैं, तब आप इन्वेस्ट कर देते हैं, राइट। अब मान लीजिए इंडिया कोई स्कीम करे कि आप भी इन्वेस्ट करेंगे, हम आपको पीआर दे देंगे, तो लोग आएंगे, इन्वेस्ट कर देंगे, उसके बदले में पीआर मिल जाएगी, लेकिन प्रॉपर्टी के मालिक वही रहेंगे। सिमिलरली फॉर यू, आप भी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो प्रॉपर्टी के मालिक आप रहेंगे, साथ साथ आपको पीआर भी मिल जाएगी। इसका मतलब ये होता है। ओके, अभी किनको नहीं लेना चाहिए, देखिए, अगर आप लोन लेके ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, दैट्स अ बैड आइडिया, वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, आपको नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर आप लैंग्वेज नहीं सीख सकते, ग्रीस लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज थोड़ी सी भी नहीं सीखना चाहते, या थोड़ा सा भी आपको लगता है आपके लिए बड़ी मुश्किल है ग्रीक लैंग्वेज सीखना या फॉरेन लैंग्वेज सीखना, तो भी मैं आपको डिमोटिवेट करूंगा, फिर आपको नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। तीसरा, अगर आपका लिमिटेड बजट है और आपको लगता है मेरे पास पैसे तो हैं बट मुझे अपनी पूरी फैमिली को भी सेटल कराना है, तो पहले मैं चला जाता हूँ फिर बाकी अपनी फैमिली को बुलाता रहूंगा, तो भी ये मैं वाइस डिसीजन नहीं मानता, क्योंकि ये लेंथी प्रोसेस है। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपको लगेगा कि आप स्टक हो गए हैं, क्योंकि ये लंबे प्रोसेस होते हैं, कई महीने चलते हैं। फिर आपको लगेगा इतने टाइम तक मैं अपनी फैमिली के बगैर रह रहा हूँ, इतने टाइम तक उनका ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ। तो आप ऐसे प्रोसेसेस में इंक्लूड हो जिसमें आप पूरी फैमिली को एक साथ जा सके, यानी आपको थोड़ा सा बजट उसके लिए बेटर करना चाहिए। और साथ में ये भी प्रॉब्लम है कि अगर आपको लगता है कि मैं टीयर 1 सिटीज में नहीं रह सकता, जो मैंने बताया एथेंस, सेंटोरिनी, माइकोनोस में रहना है, बट बजट नहीं है, तो आप कंसीडर ना करें। और आप बाहर कहीं नहीं रह सकते इनके अलावा, तो भी आप कंसीडर ना करें। आपको फ्लेक्सिबल तो होना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो होती हैं ये फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आती है, एडजस्टमेंट थोड़ी सी करनी पड़ती है, सारी चीजें वो नहीं मिलती जैसा हमें लगता है। तो आप अगर चाहें तो गोल्डन वीजा एक बहुत ही अच्छी विंडो है जो आपको मिलती है जिस सेटल होते हैं। अगर आप ग्रीस में सेटल नहीं होना चाहते, आपको वहां की पीआर मिल जाती है, तो आप किसी और देश में माइग्रेट कर सकते हैं। आप जर्मनी जा सकते हैं या फ्रांस में जा सकते हैं, वहां के अलग अलग सेटलमेंट्स में आप हिस्सेदारी ले सकते हैं।
कुछ टाइम आप ग्रीस में जरूर रह के देखिए। ग्रीस एक बहुत ही सुंदर देश है, बहुत ही अच्छा देश है, बहुत ही बढ़िया लोग हैं वहाँ के। अगर आपको नहीं समझ में आता है फिर आप किसी भी दूसरी कंट्री में जा सकते हैं। शेंगेन एरिया का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। और अगर आपके पास यूरोपियन सिटीजनशिप हो जाती है, मान लीजिए आप ग्रीस का पासपोर्ट ले लेते हैं और फिर आपका मन नहीं है, लोग तो क्या करते हैं, ग्रीस के पासपोर्ट होने के बावजूद भी यूएस में जाके रह लेते हैं। अलाउ होता है, डुअल सिटीजनशिप एक्ट होते हैं इनके। वहां पे आपने नॉर्मल सा परमिट लिया या फिर आपने एक सर्टेन पीरियड तक आप यूएस में रहे हैं तो वहां की सिटीजनशिप भी आपको मिल जाती है। इंडिया तो अलाउ नहीं करता है ऐसे, बट काफी सारे देश आपस में एक दूसरे को अलाउ करते हैं। ये एडवांटेजेस हैं और ये डिसएडवांटेजेस है जो गोल्डन वीजा की मैंने आपको बताई। तो आई होप कि ग्रीस के गोल्डन वीजा को समझने में आपको इस वीडियो के थ्रू काफी हेल्प मिली होगी। अगर आप चाहें तो इसके लिए आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। अदरवाइज ये प्रोसेस इतना डिफिकल्ट नहीं होता कि आप बिल्कुल खुद ना कर पाए। आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। जैसा हमने बताया उन सारी चीजों को फॉलो करने के बाद ऑल यू नीड इज आप अपॉइंटमेंट लें गोल्डन वीजा प्रोग्राम की। अपने जोन वाइज अपने वीएफएस को चूज करें, वहां पर जाके अपॉइंटमेंट लें। अपॉइंटमेंट में जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जिसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो जमा करा दें। दैट्स ऑल, राइट। अगर हमारी हेल्प चाहते हैं हम तो ही, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, अगर आप खुद करना चाहते हैं, काफी लोग खुद भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय।